नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के नामवर चैनल ARY न्यूज़ की। ARY न्यूज़ के अमाद बिन यूसुफ के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई। आज बकर के सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के प्लेटफार्म से और प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से यहाँ पे जो है सहाफ़ी हैं उन्होंने एहतजाज भी किया है और मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ARY के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो बंद की जाएँ। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब और जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन चौधरी नवीस साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और ARY के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बकर गुलाम अब्बास साहब भी मौजूद हैं, दीगर साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करवाएंगे। क्या कहेंगे सर आज के इस एहतजाज के हवाले से? जी, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो ARY के न्यूज़ हेड हैं अमाद यूसुफ, उनके ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया उसकी पुरजोर मजम्मत करूँगा। और मेरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, इसकी वजह से सहाफ़ी बदतरीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है पाकिस्तान के अंदर। और इस पर जो सहाफ़ती आलमी तंजीमें हैं उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो मेरा हुकूमत से मुतल्लिक़ा अदारों से मुतालबा है कि इस बेबुनियाद मुकदमे को फ़ौरी तौर पर ख़ारिज किया जाए। बेबुनियाद मुकदमे को फ़ौरी तौर पर खारिज किया जाए। गुलाम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जो ARY को यहाँ से बकर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, उनके क्या कहेंगे जी, ये कैसा वाक़या पेश है, क्या कहेंगे? देखें जी, एक प्रोग्राम के दौरान मेहमान ने कुछ ऐसी बातें की। हालांकि ये पहले से डिस्क्लेमर होता है किसी भी चैनल के किसी भी प्रोग्राम के अंदर के जो भी मेहमान होते हैं वो जो भी राय का इजहार करते हैं वो उनकी राय होती है, उससे चैनल का मुतफिक होना ज़रूरी नहीं। उसके बावजूद वफाकी हुकूमत की जानिब से हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया अमाद बिन यूसुफ के ख़िलाफ़। और उसमें संगीन नताइज वो संगीन दफ़ात शामिल की गई हैं, जैसे उम्र कैद होगी, सज़ाए मौत होगी। तो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ आज़ादी इज़हार राय की पाबंदी एक किस्म की लगाई जा रही है, उनकी ज़ुबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी शख्स जो है हक़ की आवाज़ को ना उठा सके। तो यही एक ARY को भी इसी वजह से जो है निशाना बनाया जा रहा है। हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं, हमेशा हक़ की बात की है, मज़लूम की आवाज़ को उजागर किया है। तो यही वजह है, इसके अलावा तो और कोई ऐसी वजह नहीं है कि मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ या मुल्क की बका और सलामती के ख़िलाफ़ कभी ARY की तरफ ना कोई प्रोग्राम हुआ है, ना किसी भी कारकुन की तरफ से कोई बात की गई है। हक़ की आवाज़ को दबाया जा रहा है। गुलाम अब्बास साहब की बात सुने थे। एजाज बलोच साहब सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जी? देखें, ये इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि जो भी आम लोगों की आवाज़ बनता है, मज़लूमों की आवाज़ बनता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। और मीडिया जो है पाकिस्तान का, इसने हमेशा मज़लूम लोगों की नुमाइंदगी की है। अगर ये खामोश हो जाए तो फिर तो ये इन्होंने अपनी मनमानी करनी है ना। अब अमाद यूसुफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि उसको एकदम उठा के आप जो है पाकिस्तान के शहरी भी ना समझें, सहाफ़ी ना समझना तो चलो अलग बात है। तो जो कुछ प्रोग्रामों में होता रहता है, अब सियासतदान जो बैठ के ये जो कुछ करते हैं वो पूरी दुनिया देख रही होती है, पूरी कौम देख रही होती है। इस तरह के हथकंडे जो हैं वो एक महज़ब मुल्कों में कभी ये मुनासिब इक़दाम नहीं है। ARY के ख़िलाफ़ जितना भी या दूसरे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ये सरासर गैर मुनासिब इक़दामात हैं, इनको फ़िलफ़ौर वापस लिया जाए। गैर मुनासिब जो है वो किया जा रहा है रवैया, और ARY के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो बंद की जाएँ और मुकदमा जो है वो खारिज किया जाए। दानिश भी आप क्या कहेंगे? जी, मैं वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को जो कंडेम करता हूँ, जो ARY पे बार बार कदगन लगाया जा रहा है। आज से कुछ अर्से पहले ARY को बंद कर दिया गया था, उस वक्त बहुत से साफ़ी बेरोज़गार भी हो चुके थे। और अभी अमाद बिन यूसुफ जो है हमारे सरबराह ARY के, उन पर जो है संगीन जो है दफ़ा लगाई गई हैं उम्र कैद की और फांसी की। इसको हम कंडेम करते हैं कि खुदारा आज ARY के साथ है, कल किसी और चैनल के साथ होगा, प्रिंट मीडिया के साथ होगा। तो सहाफ़ियों पे बार बार इस तरह हक सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश न की जाए। हक सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश ना की जाए। बकर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज है ARY न्यूज़ के साथ हैं और जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो FIR दर्ज जो है उसको खारिज किया जाए। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और आलमी इदारों से ये मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए। नाज़रीन, नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।